मैं अनादि अनंत मुक्त हूँ। इस प्रकार शुद्ध आत्मद्रव्य पर दृष्टि देने से शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। द्रव्य के प्रति आलम्बन और पर्याय के प्रति उपेक्षा वृत्ति होने पर स्वाभाविक शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। बहुत ही अलौकिक बात है। स्वाभाविक शुद्ध पर्याय कैसे प्रकट होती है उसकी विधि है। सबसे पहला तो इसका जो विचार है वो बदलना चाहिए। अपने को 24 घंटे कैसा विचार था, अजपा जाप की तरह अपने को क्या चलता है, अंकित से पूछ रहे हैं। ये जो चलता बोलो ये पर्याय नहीं है, अपने को नहीं मालूम जो संयोग है ऐसा अजपा जाप की तरह चलता है। मैं शरीर हूँ और मैं मर जाऊंगा, इसके अलावा तीसरा विकल्प नहीं हुआ आज तक इसको। जब जिनवानी के लिए अनादि अनंत विचारधारा है, बदलना पड़ेगा आपको। बार बार मैं मर जाऊंगा का एंटीबायोटिक है ना, उससे विरोधी तत्व मैं शाश्वत अनादि अनंत। ये मैं मर जाऊंगा ये विकल्प इतना सीधा नहीं है कि आप चला जाएगा। ये अनादि अनंत की एंटीबायोटिक उसको डेली लेना पड़ेगी 24 घंटे। मैं अनादि अनंत हूँ, जिन्हें परमात्मा ने केवल ज्ञान के अंदर डिक्शनरी में मैं मर जाऊंगा ऐसा देखा ही नहीं है। मैं अपने को ऐसे मर जाऊंगा ऐसा क्या मानता हूँ। उन्होंने अपने को मेरे को ज्ञान में देखा है। मेरी बात करो सीधी, अनंत परमात्मा के और अपने बीच में किसी तीसरे को बीच मत लाओ। सीधा अनंत भगवान मेरे से बात कर रहे हैं। मैं जैन कुल में उनके कुल में पैदा हुआ हूँ और वो डायरेक्ट मेरे को संबोधन करके कह रहे हैं कि मैं तो मुक्त स्वरूप हूँ, अनादि अनंत हूँ। ऐसा इस प्रकार शुद्ध आत्मद्रव्य पर दृष्टि देने से शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। ये काम भी नहीं हुआ हमारे से, क्योंकि ये ऐसा नियम नहीं समझ पाया। समय साहब में अपने बहुत सारी गाथाएं पढ़ चुके हैं कि अपने को ये जैसा मानता है वैसी पर्याय का जन्म होता है। अपने को अशुद्ध मानेगा तो अशुद्धि का जन्म होगा। अपने को रागी द्वेषी मानेगा तो राग द्वेष का जन्म होगा। अपने को मोही मानेगा तो मोह का जन्म होगा। अपने को शरीर माँ बाप मानेगा तो बच्चे से मोह पैदा होगा। और अपने को शुद्ध अनादि अनंत आत्मा मानेगा तो शुद्धता की पर्याय होगी। इन संयोगों को अपना मानेगा तो मोह और राग द्वेष का जन्म होगा। और अपने को शुद्ध आत्मा मानेगा तो शुद्धता यानी वितराग भाव का जन्म होगा। कितनी सरल बात है। ये सुनने को नहीं मिलेगा जगत के अंदर। इसको ये बात तो सुनने को मिल जाएगी कि वितराग भाव से मोक्ष होता है, पर वितरागता की विधि नहीं जानता कोई भी। वितराग भाव को उत्पन्न करने के लिए दया करो, दान करो, पूजा करो, दुनिया भर के करो। जिनवानी के लिए इससे सबसे पुण्य होता है, इससे शुद्ध पर्याय का जन्म नहीं होता है। पुण्य भाव खुद ही अशुद्ध पर्याय कहाँ सुनने को मिलेगा। शुद्ध पर्याय से मुक्ति होती है, क्योंकि अशुद्ध पर्याय से तो कर्मों का बंधन होता है। शुद्ध पर्याय से मुक्ति होती है और शुद्ध पर्याय शुद्ध स्वभाव में तो वो ऐसा मानने से जन्म होता है। इतनी दो टप्पी बात को इतनी कठिन काय को बनाना। कब अपने को शुद्ध मान सकता है? रात में के दिन में। अभी मानते ही नहीं तो जिन्होंने क्या करें। जैसा संयोग मिल गया बस वैसे विचार करके उसमें डूब जाता है। वही वो संयोग क्षणिक है, नाशवान है, इसमें डूबने से अपना अहित होएगा, तो समझ जाए जरा से।
ये समझने के लिए मनुष्य पर्याय में भी है। एक बार इतना विचार तो करो कि अपने अंदर जिसका विचार चल रहा है क्षणिक है, नाशवान है, सुख का कारण नहीं है। ये 3 मंत्र है उसके, इसलिए अपने उपयोग को वहाँ से जितना जल्दी हो सके हटा लो। और सार नहीं उसको, दुनिया में सार ही, दुनिया में अगर सार होता तो तीर्थंकर काय को छोड़ के जाते हैं। आज तो बुद्धि इतनी खराब हो गई जगत के अंदर कि भगवान से भी मांगते हैं कि हमारे को सांसारिक सुख दे दो। वो खुद ही कह रहे हैं संसार में सुख होता तो मैं छोड़ के काय को जाता। इतनी बात भी कैसे समझ हुई, तो सुनने को नहीं मिलती विचार। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर की त्याग किसी कैसी बातें। अब देखो उसकी विधि बताते हैं। द्रव्य के प्रति आलम्बन और पर्याय के प्रति उपेक्षा होने पर स्वाभाविक शुद्ध पर्याय प्रकट होती ही है। तो किसी गारंटी ले रहे हो। द्रव्य और पर्याय मिलकर एक वस्तु है ना, आत्मा। तो द्रव्य है, त्रिकाल एक रूप है, पर्याय के अंदर शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है, कोई बात नहीं, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। साधक दशा के अंदर शुद्ध अशुद्ध दोनों होती है। पर्याय मात्र के प्रति उपेक्षा होती है, चाहे वो शुद्ध पर्याय हो और चाहे अशुद्ध हो। वो हमारे ज्ञान का आलम्बन का विषय नहीं है। हमारे आलम्बन का विषय तो त्रिकाली शुद्ध आत्मा है। ऐसा त्रिकाली शुद्ध आत्मा का आलम्बन लेने पर और पर्याय की उपेक्षा होने पर शुद्ध पर्याय होती ही है। गारंटी ले रहे। अरे कोई बात है, समझ में आया इसको, बहुत भाग्यशाली जीव को दुकान पड़ती है। देखो अपना तो 178 नंबर का श्लोक चल रहा है। अब इसका हेडिंग देखना, इतना सुंदर हेडिंग है। इसी अर्थ का कलश्रूप कार्य कहते हैं, जिसमें पर द्रव्य के त्यागने का उद्देश्य है। क्या हेडिंग है? पर द्रव्य के त्यागने का उद्देश्य है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? मिला हेडिंग, मिला पंडित जी, मिला हेडिंग। इसी अर्थ का, यानी ऊपर जो बात चली है उसका कलश कहते हैं। अंतिम कलश है जिसमें परद्रव्य के त्यागने का उद्देश्य है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा को ग्रहण करने का उद्देश्य है। तो इसमें क्या लिखा है और अर्थ क्या है? अमृत चंद्राचार्य परद्रव्य के त्यागने का उपदेश देते हैं, यानी परद्रव्य से भिन्न अपने शुद्ध आत्मा को ग्रहण करने का उपदेश देते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध को बता करके देखो, इस प्रकार परद्रव्य और अपने भाव की निमित्त नैमित्तिकता का विचार करके परद्रव्य मूलक बहु भावों की संपत्ति को एक ही साथ उखाड़ फेंकने का इच्छुक पुरुष उस समस्त परद्रव्य को बलपूर्वक, उद्यम पूर्वक, पराक्रम पूर्वक भिन्न करके यानी त्याग करते हैं। ऐसा शब्द ही नहीं मानते, उसके त्याग करके अतिशयता से बहते हुए धारावाहिक पूर्ण एक संवेदन से युक्त अपने आत्मा को प्राप्त करता है। अंतिम श्लोक में भी आत्मा को प्राप्त करने की विधि बता रहा है। जो बहु भावों की संगति है वो परद्रव्य की संगति करने से खड़ी हुई है। परद्रव्य और यह परिणाम, इन दो का निमित्त नैमित्तिक यह परिणाम होता है, उसका निमित्त। अब वो निमित्त यहाँ के परिणाम को नैमित्तिक परिणाम जब कहेंगे जब इसका लक्ष्य निमित्त के ऊपर होगा। बात समझ में आ रही है? ये जो परिणाम है, इस परिणाम का नाम नैमित्तिक क्यों पड़ा? नैमित्तिक इसलिए पड़ा कि इस समय जीववाणी बताएगी कि इस जीव का लक्ष्य परद्रव्य की तरफ है, कर्म के उदय की तरफ है, संयोग की तरफ है। तो इस परिणाम का नाम नैमित्तिक परिणाम पड़ेगा। और नैमित्तिक परिणाम का अर्थ है कि ये आत्मा का परिणाम नहीं है। नैमित्तिक परिणाम का अर्थ ये है कि ये स्वभाव के आश्रय से नहीं हुआ है। नैमित्तिक परिणाम का अर्थ है कि ये विभाव है,
और नैमित्तिक परिणाम का अर्थ ये है कि वो निमित्त के बगैर नहीं होता और निमित्त इसको बिल्कुल नहीं कराता है। ये रहस्य कैसे समझना है? वो धीरज से इसलिए ले रहे हैं कि जीव को जिन्होंने अभ्यास मानती है, जब जब भी परिणाम होता है तो स्व के आश्रय से नहीं होता है। यहाँ जो परिणाम हो रहा है, यदि इस परिणामों से अपने को दुख भाषित हो तो अपने आप को जानना चाहिए कि अपना ज्ञान पर की संगति छोड़ने को तैयार नहीं है, वो कराता नहीं है, परंतु ये छोड़ता नहीं है का अर्थ ये है कि इसको इस परिणाम में मजा आ रहा है। तो किसी कोड वर्ड की बात है, समझ में आए थे, ध्यान में आए समझने के लिए मनुष्य पर्याय मिली। क्यों? इसलिए मिली है कि जिन्होंने इस परिणाम को, यहाँ जो परिणाम हो रहा है ये परिणाम वैभाविक परिणाम है, ये आत्मा के आश्रय से हुआ परिणाम नहीं है। इसमें जीव को अभी वर्तमान में दुख होएगा, इस परिणाम से जीव को फिर नए कर्मों का बंधन होएगा। ये परिणाम उत्पन्न हो रहा है इसको जिन्हें भगवान ने आश्रय तत्व कहा, जिसका संवर तत्व नहीं है। और जीव के आश्रय से संवर का परिणाम पैदा होता है, और संवर का परिणाम पैदा हो तो निद्रा होती है। कितनी बात है, कुछ हुआ नहीं मिले बराबर, बहुत कठिन बात है, पर अभ्यास तो इसको करना पड़ेगा। कितनी अलौकिक बात है। इस बात को सुन के इसको महिमा नहीं आती, इस बात को सुन के इसको प्रसन्नता नहीं आती। अरे ये मुक्ति का मार्ग है, कभी निर्मल पर्याय कैसे होती, प्रश्न ही खड़ा नहीं हुआ उसको। जिनवाणी ऐसा कहती है, ये मिथ्या दर्शन है ना, इसका दूसरा नाम मोह है। जीव को दुख यदि महसूस कर रहा है तो सुखी होने का उपाय मोह को दूर करो। सुखी होने का उपाय परद्रव्य से माथा बच्ची मत करो। किसको दूर करो? अच्छा, मोह को दूर करने के लिए क्या करें कि मोह को दूर करने के लिए आत्मा को जानो। बहुत जल्दी पकड़ गया। दुखी काय से? परद्रव्य से, मोह से। बस खाली मोह से दुखी। अब मोह को पहचानता नहीं है। मोह यानी परद्रव्य जिसको देखा उसके साथ एकत्व करेगा, ममत्व करेगा, उसकी पर्याय को बदलने के प्रयत्न करेगा, उसमें से सुख ढूंढेगा, तो समझना कि अपना जीव मोह में डूबा हुआ है। ये बिल्कुल अरहंत भगवान से उल्टा काम कर रहा है। अरहंत परमात्मा आत्मा के आश्रय से सुखी है। तो पूरी जिंदगी दर्शन करने से यही बताया था कि रोज जाकर के देखो कि वो सुखी हैं। तो कैसे? कि वो आत्मा के आश्रय से। अपनों को सुखी होना तो उससे ऊपर काम करेगा। वो जगत के ज्ञाता है, ये करता रहता है। अरे ऐसा चलता है कि नहीं चलता है? अब मोह से दुखी है तो मोह को दूर करने के लिए क्या करे भगवान? कितने व्रत करे, तप करे, पूजा करे, पाठ करे कि भाई इससे मोह दुखी दूर नहीं होता है। इससे मिथ्यात्व जो है, मिथ्या दर्शन चल रहा है। पुण्य का उदय खूब उस जीव के पास भरपूर सामग्री हो, अच्छा शरीर हो, जिन्हें परमात्मा भी मिल गए हों, सब अनुकूलता हो, तो ये पुण्य के उदय की सामग्री मिली ना। इस पुण्य को के उदय को दो ऑप्शन है। एक तो पाप में लगाए, यानी उस पुण्य के उदय को भोगने में लगाए, तो सुखी हो ही नहीं सकता। 90% दुनिया तो उधर ही लगी है सुखी होने के नाम पर। और जैन दर्शन यहाँ से टर्न मारता है कि उस पुण्य के उदय से नया पुण्य करे तो भी मिथ्या दर्शन हलता नहीं है। बात समझ में आई? इतना पुरुषार्थ जन्म पुरुषार्थ इस जन्म में। पुण्य के उदय में पाप करने से तो जीव कोई सुखी हुआ नहीं, होगा भी नहीं। पर पुण्य के उदय में नया पुण्य करने से मंदिर बनवाओ, दान दो, विधान कराओ, पूजा कराओ, खूब शास्त्र स्वाध्याय कराओ, सब कराओ, मिथ्या दर्शन प्रभावित नहीं होता इससे। मोह जीव का त्यों होएगा, और अगर होश में नहीं है तो मिथ्या तो और दृढ़ होएगा, क्योंकि पुण्य करने से अपने को धर्मात्मा मानेगा। कितना खतरनाक का
जिनवाणी अभी सब ज्ञान ही नहीं है जगत में किसी को। जो पुण्य के उदय में पाप कर रहा है वो तो अपने एजेंडे में ही नहीं है। दूसरी बात मैं पूछूँगा, वो ये खाली उदासीन मन से सुनने वाला को मेरे को बहुत ही चिड़े। इतनी कीमती बात अपन निकाल नहीं पा रहे शास्त्र से, और आचार्य ने गहरे समुद्र में घुस के अपने को निकाल के दी, और अपन सुन के याद भी नहीं रख सके। ये कितना हीन पुरुषार्थ है। दूसरी बात, ऐसा पुण्य के उदय में पुण्य में मिली हुई सामग्री उसका मैं त्याग करूँगा, सबका त्याग कर दूँगा और जंगल चला जाऊँगा। फिर से सुनो, पुण्य के उदय में मिली हुई सामग्री का त्याग करने से भी मिथ्या दर्शन प्रभावित नहीं होता है और बल्कि उसका त्याग करेगा तो अभिमान वो चढ़ जाएगा। पहले पुण्य के उदय की सामग्री से अपने को बड़ा समझता था, अब त्याग से अपने को बड़ा मानेगा। ये वही का वही फिर जो अभी समझा है वही समझ लो आप। वो सब अलग अलग बात है, सब एक ही बात में अगर सब आ जाती तो 415 गाथा काय कर लिखते आचार्य। वो तो जिनवाणी का तो एक भी सिद्धांत समझ में आ जाए, एक भी जो आपको पसंद आ जाए, मोक्ष शुरू हो जाता है। जो भी पसंद आए, अब वो निमित्त में नहीं सूरज मारा था फिर नया एंगल दे रहे हैं। जिनवाणी छोड़े गई, बहुत सब आचार्य ने बहुत अलग अलग स्टाइल से मोह को घेरा है। प्रश्न ये है कि ये जीव मोह को दुश्मन नहीं जानता है ना, ये मोह की मैत्री करता है, इसलिए पटरी नहीं बैठ रही आचार्य से। कोई सभी समझ जाए, निमित्त नैमित्तिक समझ जाए, निश्चय समझ जाए, व्यवहार समझ जाए, उपादान समझ जाए, आत्मा समझ जाए, क्रमबद्धता समझ जाए, बंध अधिकार समझ जाए। बंध अधिकार में आचार्य ने जी जान लगा दी पूरी। बंध का स्वरूप, बंध का अभाव करने के लिए बता रहे हैं, और इसलिए कह रहे हैं कि बस बंध का स्वरूप जाना और दर्शन होने गया तो अब इसके बाद मोक्ष की शुरुआत होगी, मोक्ष अधिकार आ जाएगा, बंध खलास और मोक्ष आएगा। देखो फिर मेरे लिंक टूट गई ना। 2 पॉइंट बताए थे। पुण्य के उदय को त्याग करने पर भी मिथ्या दर्शन नहीं जाता, भोगने से तो जाते ही नहीं है। आवाज जानो क्या सो मान्यता होने से, मान्यता इसकी मान्यता में पड़ा है कि मैं भोगने से तो सुखी नहीं होऊंगा, इस पुण्य के उदय में पुण्य के कार्य करूंगा, पाप में नहीं लगूंगा, ब्याह शादी में 2-4 लाख में निपटा दूंगा, वो धार्मिक कार्यक्रम होगा तो 15 लाख लगाऊंगा। तब भी जिनवाणी कह रही है कि मिथ्या दर्शन इससे प्रभावित नहीं होता है, भोगने से तो होते ही नहीं है। अब कि मैं सभी त्याग कर दूंगा। अभी आप आइए, अपनी बेड़कन क्यों लगाते हो आप? मान्यता इतनी आसानी से चली नहीं जाएगी, ये मान्यता के रहस्य खोल रहे हैं। आपका जो प्रश्न है उसका स्वर ये है कि ये सब करो तो सही, मानो मत। ये जैन दर्शन को नहीं कहना है। अनंत पुरुषार्थ जन अपने अंदर के चोर को पकड़ो तो बहुत खतरनाक है, अंदर ही अंदर डसता है। बहुत सारे गहरे गहरे रहस्य आचार्यों ने जरा से फुर्सत निकाल के अपने आत्महित के लिए ग्रंथों का अध्ययन करना सीखो। घर पे जब टाइम मिले ना तो टीवी को आग लगा दो अगर मोक्ष जाना है, और ये मोबाइल का त्याग कर दो जरा सा। निमित्त नैमित्तिक संबंध समझ रहे हो ना, इसको हाथ लगाए और परिणाम खराब होंगे। अब ये कराता है कि नहीं है? जब इसका माथा खराब होता है ना, जब इनको हाथ लगाता है, ये नहीं कराते हैं। नहीं समझ, मोबाइल से परिणाम खराब होते हैं कि नहीं होते? अरे जिसका परिणाम खराब है वही मोबाइल को हाथ लगाता है। कैसी बात है? क्योंकि जिन्होंने उपादान से पकड़ती है। ये करो, अरे घर के अंदर को टीवी को फेंक भी देगा तो उससे क्या देखने जाएगा, क्योंकि टीवी थोड़ी कोई परिणाम खराब कराता है। इसका खुद का जब उपादान जागृत होता है, कषाय करने के मूड में
चैन नहीं पड़ती है, कषाय गंदा अवक्ष खाए बगैर तो लगाता है मोबाइल टीवी को हाथ। वो जड़ अवक्ष की बात नहीं चल रही हो, कि आत्मा के अंदर शुद्धता के परिणाम का भोग करे, आत्मा का ऐसा स्वभाव है। पर आत्मा उस शुद्ध स्वभाव के अतीन्द्रिय आनंद का भोक्ता नहीं बनकर इन विषय कषाय के गंदे परिणामों को भोगने का शौकीन है। उसकी पूर्ति कहाँ होती है? कि उसकी पूर्ति इनसे होती है। हमारा तो रात्रि भोजन का त्याग है, तो वो रात्रि भोजन का त्याग वो तो शरीर का है। तो रात में टीवी मोबाइल देखने का परिणाम है कि नहीं? तो गंदा अवक्ष का परिणाम हो ही गया रात में। कितनी कठिन है, अनंत पुरुषार्थ है। धीरे धीरे समझ में आएगी, इसलिए धीरे धीरे डोज बढ़ाते जा रहे हैं। पहले ही दिन 1000 MG की टेबलेट दो तो मरी जाएगा। मैंने 200 की, फिर 250 की, फिर 500 की, अब देंगे हाई डोज। शरीर की क्रिया से क्या होता है? नरक में तो 33 सागर नहीं खाया, तुमने रात में नहीं खाई, कौन सा निहाल मार दिया? कैसी कैसी बात है। जरा सा त्याग करके सिर उठाता। 2 बात हो गई, कौन कौन सी हुई? कौन आनंद पुरुषार्थ। किसी को याद है पुण्य के उदय की बात? और उसको छोड़ भी दे और दान धर्म भी करे तो उसका अहंकार तो अंदर से जाता नहीं है। तो मिथ्या तो वैसे सही है, बहुत बढ़िया। एक पॉइंट एक और था। एक तो पुण्य के उदय की सामग्री को भोगा, वो तो अपने एजेंडे में है ही। अब भोगा नहीं, उसने पुण्य में लगाया, दान में लगाया, संविधान में लगाया। अब तो पाप नहीं कर रहा है ना। पर इसमें जो मिथ्या दर्शन का जो पाप है वो हलता नहीं है इससे, और बल्कि उस पुण्य के काम करने में अपने को धर्मात्मा मानेगा तो डबल मिथ्यात्व होएगा उसमें। ये खतरा आएगा। अब दूसरी बात की नहीं साहब, तो नहीं लगा रहा, तो सबका त्याग कर देता, जंगल चले तो भी मिथ्या दर्शन हलता नहीं उसमें। क्यों? क्योंकि अब तीसरी बात, क्षेत्र ज्ञान मिला है ना, क्षेत्र ज्ञान ये भी पुण्य के उदय में मिला है, हर एक के पास अवेलेबल नहीं है। ऐसा क्षेत्र ज्ञान, उस ज्ञान से इसको आत्मा जानना था, तो उस क्षेत्र ज्ञान को इसने सारा शास्त्र में बुद्धि लगा दी उसकी। के साथ जिनवाणी नहीं कहा, गुरुदेव रोज कहते 4-6 घंटे स्वाध्याय चाहिए। तो हमने अपना सारा समय भोग में भी नहीं लगाया, स्वाध्याय में लगाया। अब तो कह दो कि स्वाध्याय करने का अर्थ ये था कि स्वाध्याय के आधार से तत्व निर्णय कराने के लिए स्वाध्याय कराया। तो तूने स्वाध्याय तो बहुत करा, तो पुण्य के उदय बगैर नहीं होता वो भी। तो पुण्य के उदय में जो तेरे को क्षेत्र ज्ञान मिला, शास्त्र समझने की बुद्धि भी मिली, और तू शास्त्र समझने में लगाता रह गया, तत्व का निर्णय नहीं कर पाया। और मोक्ष के मार्ग की शुरुआत स्वाध्याय से नहीं होती है, तत्व निर्णय से होती है। अब देखो पहली केजी वाली क्लास में यही पढ़ाएंगे कि स्वाध्याय से मोक्ष मार्ग खुलेगा, और क्लास बदलते हैं फिर कहता साहब तो ऐसा कहा था, आप तो उल्टी बात बोलते हैं। उल्टी थोड़ी, क्लास बदल गई। जो स्वाध्याय नहीं कर रहा था तो उसको कहा था कि भाई स्वाध्याय में मोक्ष का मार्ग मिलेगा तेरे को, अब तू उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, वही करा करता है। तो तू सुनता नहीं है कि 11-9 पूर्व पढ़ लीजिए, और फिर यही कुलकुंदाचार्य मिथ्या दृष्टि कह रहे। तो फिर इसका अर्थ है ना कि उसमें कुछ और रहस्य है, कि उसका रहस्य ये है कि स्वाध्याय कराया था तत्व का निर्णय करने के लिए, तत्व का निर्णय तो तुमने करा नहीं। तो यही नहीं समझ पाया शास्त्र निर्णय के फल में कि मैं आत्मा हूँ कि शरीर हूँ, मैं ज्ञाता हूँ कि मैं करता हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ कि मैं मरता हूँ। तो इस जगत में कोई मेरा है भी कि नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध जगत में है भी कि नहीं, कि निमित्त नैमित्तिक का अर्थ है 2 द्रव्यों की स्वतंत्रता का बोध कराना है।
तो तू कोई निमित्त निमित्ति के नाम से चुपचाप मिथ्या दर्शन ध्वनि पुष्ट कर रहा है। किसी कोई बात है कि तो आज जब भी आत्मा का आश्रय छोड़ेगा, पर का आश्रय करेगा, तो जो परिणाम उत्पन्न होगा उसका नाम आश्रय तत्व है। वो आश्रय जो है वो आश्रय बंध का कारण है, और जो बंध का कारण है माने वो आश्रय के परिणाम में अपने ज्ञान का रुकना, इसका नाम बंध तत्व है। और वो बंध तत्व जो है वो मोक्ष से विपरीत परिणाम है, और जो आश्रय है वो संबंध निद्रा से विपरीत परिणाम है। वो जो जीव जो आश्रय उत्पन्न हो रहा है, तो ये आश्रय ये बता रहा है कि अभी अपना उपयोग पाद्रवी की तरफ है, और ये जब अपना उपयोग निज आत्मा के स्वभाव की तरफ आएगा तो नियम से संवर निद्रा का जन्म होएगा। तो संवर निद्रा का जन्म नहीं हुआ है तो किसी से पूछना नहीं है कि साहब मेरा ज्ञान कितना सही हुआ, कि रिजल्ट देख ले तो खुद ही। किसी बात है धीरे धीरे इसलिए दे रहा हूँ कि एकदम फास्ट में नहीं पकड़ पाएगा ये सारा अंदर ही अंदर डिसीजन करना है। आश्रय को भला मानने वाला जीव को मोक्ष का मार्ग कब खुलेगा? क्योंकि संवर निद्रा पूर्वक मोक्ष होता है, और राग का अभाव होने पर मोक्ष होता है। अब तू राग को भला मान रहा है तो मोक्ष अपना बुरा हो गया। तो आत्मा को भला नहीं जान रहा है, इसका अर्थ है कि तू पार्वती को भला जान रहा है। उसके साथ मेरे को पकड़ में नहीं आ रहा है, तो रिजल्ट देख ले। ये हर दिन कोई नई नई जाति की बात है। कोई सोचे कि यार कल तो आई गई थी, कल वो नहीं आ गई थी, अनादि से नहीं आई थी, एक मान के सुनो। ही कल दाल चावल सब्जी रोटी खाई थी, रोज का खाएगा, आज भी वही खाएगा ना। तो कल का स्वाद और आज के स्वाद में अंतर है कि वही है। वो कितना ज्ञान है, पर्याय अलग स्वाद अलग अलग है ना। तो कल जो सुना था आज सुना वो नहीं है बात, आज का बात अलग है। आज ज्ञान की क्लैरिटी और बढ़ी है, आज परिणामों में विशुद्धि भी बढ़ी है। तो रोज सुनने से ही विशुद्धि बढ़ेगी। इस भ्रम में मत रहना कि बस मैंने तो बस सुन लिया, सब कर लूँगा घर पे। ऐसे भ्रम में ही मरा अनंत कुमार। दर्शन को यह पूर्व बात देता है, कैसे किस घड़ी में अपना ऐसा पुण्य हो गया जो अपने को ये जंगलवासी मुनिराज जो मोक्ष की तैयारी कर रहे हैं, एक दो में मोक्ष जाने वाले हैं, उनके अंतरंग की बात अपने कान तक पड़ गई। ये कोई मामूली पुण्य का उदय नहीं है। जो क्षण क्षण में अंतरंगों पर सिद्धों से बातें करते हैं, वो मुनिराज अपने को सिद्धों से मिलने की वार्तालाप कर रहे हैं। वो किसी बात है, साक्षात कुंकुंदाचार अमृत चंद्राचार्य भी मिल जाते हैं तो अपने सिद्ध की बात नहीं करते हैं। वो अपना शुद्धोपयोग का आनंद भोगे कि अपने से बात करेगा। नई बात नहीं लगती, उठावने जैसी तो नहीं लगती, किसी उठावने में बैठा रह सकता है। कैसी बात कर रहे हैं, समस्त पादमी को बलपूर्वक पराक्रम पूर्वक भिन्न करके। गुरुदेव तो कहते थे कि अपना इतना हीन पुण्य का उदय नहीं है कि अपने को प्रतिदिन वीतरागी जिनेन परमात्मा के दर्शन भी उपलब्ध हो पाए। अभी कई जैनी तो ऐसे हैं अभागे जिनको जिनेन भगवान के दर्शन प्रतिदिन तो क्या महीनों सालों नहीं होते। जैन कुल में आया नहीं आया समान हो गया। अपना इतना हीन पुण्य तो नहीं है कि अपने को जिनेन परमात्मा के दर्शन नहीं हो, जनवाणी सुनने को नहीं मिले। इतना पुण्य का उदय तो अपने पास है स्टॉक। दूसरी बात है कि अपना क्षम ज्ञान भी इतना हीन नहीं है कि अपने को जिनवाणी समझ में नहीं आया। कैटेगरी बढ़ गई ना। अभी दुनिया के अंदर अपनी निगाह में जितने जैनी हैं, जरा विचार करके देखो कितने जैनी
इस बात को समझ सकते हैं। उनका पुण्य का उदय तो ऐसा है कि उनके घरों के अंदर जिनवाणी बंद देता रहेगा, हर घर में रखिए जिनवाणी, स्तुतियाँ रखिए, हर स्तुति कंठ में बसा दिया दर्शन। आत्मा के आनंद की चर्चा हर स्तुति के अंदर है। इतना पुण्यवान जीव भी है वो इसका शोषण बीतता है। तो ये सेकंड उससे ऊंची क्लास की बात है कि अपना इतना हीन शोषण ज्ञान नहीं है कि अपने को जिनवाणी समझ में नहीं आया। उन्हें इतना ऊंचा शोषण ज्ञान अपने पास है। इतना पुण्य का उदय नहीं है कि अपन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने और फिर अपने सब जगह जगत में वाय वाय हो रहे। वो तो हीन पुण्य के उदय है। उच्च पुण्य का उदय तो ये है कि जिन्हें परमात्मा का स्वरूप समझ में आया इसको, और वो बातें उसको सुनने को मिले। दो बात होगी। तीसरी बात है वो बहुत ही कठिन, वो खतरनाक है कि इतने पुरुषार्थ भी इसके पास है कि ये आत्मा को समझने का तो ले लिया पुण्य के उदय सक्षम ज्ञान, पुरुषार्थ पूर्वक ये अपने आत्मा को पकड़ सके। ये लिखा है इसमें, अतिशयता से बहते हुए ये बल पूर्वक, उद्यम पूर्वक, पराक्रम पूर्वक इसके पास इतना पुरुषार्थ है कि ये अपने शुद्धात्मा को अपने ज्ञान में पकड़ सकता है। सब यही तो हमको पकड़ने में नहीं आ रहा है कि अगर तेरे पास इतना पुरुषार्थ नहीं होता तो तू पराक्रम पूर्वक, बल पूर्वक परद्रव्य को अपना कैसे मानता है। आपको कोई बात समझ आ रही है क्या? अपने पुरुषार्थ को पहचानने की कला बता रहे हैं कि जो तेजी से तीव्र मिथ्या दर्शन कर सकता है वही सम्यक दर्शन कर सकता है, क्योंकि वो होता पुरुषार्थ से। मिथ्या दर्शन में विपरीत पुरुषार्थ है। विपरीत पुरुषार्थ में परद्रव्य को अपना माना जाता है। विपरीत पुरुषार्थ में परद्रव्य की कर्ता बुद्धि होती है। तो वो चल रही कि नहीं चल रही है? तो चल रही है तो इसका अर्थ है कि अब गुरुदेव कह रहे हैं, अपन नहीं कह रहे हैं, कि तेरे पास इतना पुरुषार्थ है कि तू उतनी ताकत से अपने शुद्धात्मा को पकड़ सकता है, क्योंकि उसके पहले की 2 क्लासें तू पार कर आया है। पहले की 2 क्लासें कौन सी? अभी 2 क्लासें बताई ना। एक तो प्रतिदिन जिन्हें परमात्मा के दर्शन होना एक बार, तो दूसरा इसके क्षेत्र ज्ञान की खिलावट इतनी कि इसको ये कुंकुंदाचार के हृदय को समझ सके। अपन समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अपन ये समझ पा रहे हैं कि नहीं जिनवाणी अपने से ऐसा चाहती है, परंतु अपन नहीं कर पा रहे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये समझने की लायकात पैदा हुई कि नहीं हुई? ये संयोजन की उपलब्धि अपनी बुद्धि में कितने जैनियों को ये बात समझ में आ सकती है? जो इस एजेंडे में नहीं है वो दूर है साहब। वो मोक्ष के लिए जितना जो कोई कुछ करेगा वो सब उल्टा मोक्ष से दूर जाने के काम है। अंकित समझ में आ रहा है इसको, फिर भी अपनी महिमा नहीं आती इसको। तीसरी बहुत कठिन बात है, जो इसकी कर्ता बुद्धि है, जो परब्रह्म को अपना मानने की प्रवृत्ति है, तो कैसा झुंझला जाता है, क्योंकि ये जितनी ताकत से परब्रह्म को अपना मानता है ना, वो सुनता उनता है नहीं। एकदम से कषाय कपड़ा जैसे वो गरम गरम तेल के अंदर भजिया डालो ना, तो कैसा वो छुन्न करके बोलता है। ऐसा है जीव शांति का समुद्र। इसमें वो घर के बच्चों को, पोते पोती को, पत्नी को कुछ कहा, शरीर में कोई रोग हो गया, गोलियां से असर नहीं कर रही है, झुंझला जाता बुरी तरह से। तो ऐसा होता है कि नहीं होता है? दुख के भंवर में फंस जाता है। ये जो पुरुषार्थ है, आचार्य कह रहे हैं, ये जो मिथ्या दर्शन है पराक्रम पूर्वक, बल पूर्वक जाएगा। ये मिथ्या दर्शन की माला करने से नहीं जाएगा। किसी बातें हैं
किसी किसी कौन सी परिलोक की कथा है ये? क्या आपको अच्छी लग रही है क्या सब? अरे बहुत भाग्यशाली जीव को अच्छी लगती है। बाकी जिसकी होना बहुत भटकने की हो ना, उसको पुण्य की कथा अच्छी लगेगी। पूजा पेट के करके खड़ा होके सामूहिक करें क्या अकेले? कितने सारे प्रश्न। सामूहिक कब करें? 3 बार करें कि 2 बार करें कि 1 बार करें? सब आत्मा को छोड़ के प्रश्न खड़े होंगे। अभी बताओ, आत्मा खड़ा होता है कि बैठता है? नहीं करेगा तो पापी होंगे, नरक में सुगंधी भटकेगा। इतना समझने वाला ही करेगा। यही तो होनी पड़ाई है। इतना समझ जाएगा तो पूजा छोड़ नहीं देगा। जब तक वो अरंत सिद्ध नहीं बन जाएगा तब तक नहीं छोड़ेगा। दोनों में निमित्त निमित्तिक संबंध है। यदि द्रव्य पूजा आपकी नहीं है तो भाव पूजा गारंटी से नहीं है। होश में रहना, जिम्माड़ी को मत समझो। यदि आपको द्रव्य पूजा नहीं है तो आप भूलो मत, अंदर भाव पूजा के ठिकाने नहीं है। मुनिराज की होती है ऐसी स्थिति, मुनिराज की कि वो जंगल में रहते हैं, द्रव्य पूजा उनकी नहीं होती है और भाव पूजा चलती है। भाव पूजा का अर्थ है आत्मा को अतीन्द्रिय आनंद को भोगना, इसका नाम भाव पूजा है। मुनिराज को जिन्हें भगवान के दर्शन की प्रतिज्ञा नहीं होती है क्योंकि खुद ही पंच परमेष्टि में शामिल हो गए, योग भाव हो जाए तो हो जाए, अनिवार्यता नहीं है। कुंदाचार्य को यात्रा का भाव आ गया, वहां तक जाने का। कई जीव ऐसे हैं जो समोसरण में गए, वही दिव्य ध्वनि सुनी, वही अंतर्मन में भगवान बन गए, वहां के दर्शन करने जा आवश्यक है, सदा आवश्यक बात है। कंपल्सरी नहीं है ये तो, दर्शन करने का पुण्य का परिणाम कोई तो हो जाए तो जरूरी थोड़ी है। सबकी बीमारी अलग अलग, इलाज भी अलग अलग। अब मुनिराज को द्रव्य पूजा नहीं होती तो ये भी कह मेरे भी द्रव्य पूजा का क्या काम है? तेरे तो निश्चयवास जन्म हो गया। किसी किसी बात है, जिस भूमिका में जो परिणाम चाहिए किसी अपूर्व बात सुनना, पाप के लिए सुन लो, उसमें क्या होगा। सम्यक दर्शन होने पर, सारी वस्तु स्थिति का ज्ञान हो जाने पर, अपनी आहार संज्ञा अभी ऐसी है जो अभी अपने बस में नहीं हो रही है। ऐसा ज्ञान होने पर भी आहार संज्ञा तो है। उसके लिए जनवाणी के अंदर मुनिराज बनने के पहले तक खुद को कमा करके खाने का निर्देश है, समाज के भरोसे रहने का नहीं है। ऐसा भी तो पाप भाव है, तो हमको मत सिखा। तेरी भूमिका भी देखना तेरे को नहीं आती। कैसी बात है? सम्यक दृष्टि होने के बाद भी उसकी भूमिका के अनुसार जब तक उसके अंदर 3 कषाय के अभाव का अतीन्द्रिय आनंद नहीं बढ़ जाए तब तक खुद जाओ, कमाओ, 4 घंटे 6 घंटे दुकान करो, व्यापार करो, ठेला लगाओ, जैसा हो वैसा करो, कमाओ, अपने हाथ से बनाओ, खाओ। और वो अभी अपन तो बहुत भाग्यशाली है, अपने बर्तन तो 4 घर वाले साफ करते हैं। जिनवाणी में आदेश है कि अपने बर्तन अपने हाथ से साफ करो। कितनी कठिन बात है, कितनी कठिन बात है। अभी जगत में तो बस थोड़ी सकती है, बस अपन तो ब्रह्मचारी बन जाओ तो समाज वाले खिलाएंगे। ऐसी पोल जैन दर्शन में नहीं है। ऐसे जीव जैन दर्शन को, जिन्हें परमात्मा को बदनाम करेंगे, क्योंकि ये सब शुद्धोपयोग होने के बाद अपने आप ही ऐसे परिणाम होते हैं। और इसने शुद्धोपयोग के बिना सारे ज्ञानियों की नकल करके, अगर जिनवाणी उन्हें मिली होती ना तो अपन भी ऐसे ठगाते भी और थकते भी सही।
कितना सरल है, मान सम्मान देना, थोड़ा बहुत त्याग कर दो बस, अपने आप को धर्मात्मा बताओ, मेरे इसका त्याग है, मेरे उसका त्याग है, नाटक शुरू कर दो बस। हम इस गति आचार्य में उन्होंने लिखा, संसार ठगने के लिए वैराग्य को धारण किया। अच्छा, झगड़ा कराने जग को रिझाने के लिए मम जीव पर विद्यावसी, निर्लज हो कितनी उड़ाऊं अपनी हंसी। ऐसी आलोचना करते हैं अपनी, ये जो मैंने क्या किया, ये क्षमा मानते हैं, ये तो ठगते ही है दुनिया को। दुनिया क्या समझे कि दुनिया को वो ठग रहे हैं कि वो अपने आप को ठगा रहे हैं। मजा नहीं आ रहा, किसी को नहीं आ रहा। तो उदासीन बातें ना, कोई हंसी मजाक की मनोरंजन की नहीं आती, तो मन ही नहीं लगता उसका, क्या करें। जैसे बच्चा है ना, उसका पढ़ने में मन नहीं लगता, बिठा दे माँ बाप जबरदस्ती, तो क्या करेगा, कभी पेन तोड़ेगा, कभी पेंसिल तोड़ेगा, कभी कागज फाड़ेगा, कभी खिलौने करेगा। ऐसा जीव बेचारा बैठ तो गया यहाँ पे, अब उसकी बात बल्ले पड़े जितनी पड़े, तो इधर उधर ताका झुकी करता है। देखो, त्याग करके, यानी त्याग तो कोई जीव करता नहीं है, अपने ज्ञान में अपने से भिन्न पदार्थों को अपना माना था, अब उसको भिन्न जान करके अपने आत्मा को अपना जानना, इसका नाम है त्याग करना। भिन्न जानना किसी चीज को उसको त्याग बोलते हैं। हाँ, त्याग की परिभाषा ये है कि अपने से भिन्न पदार्थों को अपना माना था, एकत्व करा था कि नहीं, पदार्थ में एकत्व हुआ कि नहीं, तो पदार्थ तो बाहर का बाहर ही रह गया। आप अपना मानो कि मत मानो, पदार्थ तो बाहर का बाहर ही रह गया। अब त्याग करने की विधि क्या है कि उसको उसका जानो, अपने आत्मा को अपना जानो, तो वो पदार्थ तो वहीं रह गया। अपनी जो मिथ्या मान्यता थी वो सुधर गई, इसका नाम त्याग है। छोड़ना, खाने पीने को वो त्याग, ये भिन्न मानना वो त्याग है। वो भी त्याग है, वो द्रव्य त्याग है, ये भाव त्याग है। क्योंकि इसको निश्चयवास पकड़ना जल्दी, क्यों क्या अपने में तो खाली उसको त्याग थोड़ी कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं, तो अपन तो ये करो। वो द्रव्य का त्याग नहीं है, तो भाव का भी नहीं है। यही तो दृष्टांत दिया है। क्यों मुनिराज के भोजन ले लिया ना, उद्देश्य कहा, तो द्रव्य त्याग नहीं हुआ। अब आई कि नहीं आई समझ में? इसको स्वच्छंदता को कहीं ना कहीं से गले मिल जाए बस। धर्म को अपना नहीं मानेंगे, रहने देंगे, तो रहने देने का परिणाम तो परिग्रह है, वो हो तो गया, और क्या चाहिए। अब अतिशयता से बहते हुए धारावाहिक पूर्ण एक संवेदन से युक्त अपने आत्मा को प्राप्त करता है। कैसा आत्मा प्राप्त किया? जैसे ही पर द्रव्य को भिन्न जाना, उसका श्रद्धा में से त्याग हुआ। श्रद्धा में से त्याग जो होता है, जब श्रद्धा में इसको अपना आत्मा ग्रहण होता है,